बॉडी को पानी के अंदर डालते हो और 40 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो अभी हमारी बॉडी पानी में नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर है। जब हमारी बॉडी पानी में होती है तो जितना पोर्शन पानी में है उतने पोर्शन में द प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ द वाटर। तो आपके बॉडी का जो प्रेशर डिफरेंस है प्लस हीट ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों चीज जब एक साथ मिल जाए तो आपका स्किन बन जाता है थर्ड किडनी। और बॉडी के अंदर वो टॉक्सिन जो बॉडी के अंदर नहीं रहने चाहिए, चाहे वो क्रेटिनिन हो, पोटेशियम हो, यूरिया हो, यूरिक एसिड हो या शुगर ही क्यों ना हो, वो सब बॉडी से बाहर निकलना शुरू होता है स्किन के रास्ते। और जब वो निकलेगा तो चाहे वो आंख का अंधापन हो या कोई ट्यूबरस ग्रोथ हो या किडनी का पेशेंट जैसे पैर सूजे हैं, हर चीज को एक साथ साथ ठीक करेगा। तो दिस इज कॉल्ड हॉट वाटर इमर्शन, जो हम अपने हॉस्पिटल्स में कराते हैं। आप देख रहे हैं ये हॉट वाटर इमर्शन टब्स, ये टब हम अपने खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और हम अपने पेशेंट को बोलते हैं कि भाई ये टब है 35,000 रुपये का, हमसे खरीद लो, और ये टब खरीदोगे तो आपकी किडनी ठीक हो जाएगी। और ठीक हो जाएगी, सोचिए 35,000 में अगर आपकी किडनी ठीक हो रही है, बुरा क्या है। लेकिन जो हमारे पेशेंट हैं वो भी क्रांतिकारी हैं, उन्होंने सब समझ लिया, बोला हम खरीदें क्यों, हम खुद का बना लेंगे। तो इन्होंने तो अपने फ्रिज के दरवाजे को निकाल दिया और निकालने के बाद इनका बन गया हॉट वाटर। ये किडनी के पेशेंट हैं। तो बोलने का मतलब यह है कि ठीक होने के लिए बस ये इच्छा होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। पैसे से ठीक नहीं हुआ जा सकता। आप हमारे हॉस्पिटल में आएंगे तब भी उतना ही ठीक होंगे, आप इनकी तरह घर पे करेंगे तब भी उतना ही ठीक होंगे। राइट, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द मैसेज इज कि आप कुछ छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो बड़े से बड़े दिखने वाला। अब इतनी सारी बीमारियों में कौन सी बीमारी को ज़्यादा बड़ा मानेंगे, इस आपकी पूरी सोच उल्टी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी जब मैं आपको मिलाऊंगा सुष्मिता दास से। सुष्मिता दास फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आप हैं यहाँ पे, आइए। इनकी कहानी इन्हीं से डायरेक्टली सुनेंगे तो इमोशनल कहानी है, मैं उतना ठीक से नहीं बता पाऊंगा। नमस्ते सुष्मिता। আমি সুস্মিতা দাস, কাকদ্বীপ থেকে, ওয়েস্ট বেঙ্গল। আমার ইনফার্টিলিটির সমস্যা ছিল। বিয়ের 15 বছর পর্যন্ত আমি অনেক চেষ্টা করেছি, আইভিএফ করিয়েছি, অপারেশনও করিয়েছি, তবু কোনো ফল পাইনি। তারপর আমার স্বামী ডিআইবি ডায়েটের ফলো করতে আমার সন্তান এসছে 16 বছরের মাথায়, আর সন্তান এখন 3 বছর। ডিআইসিকে আমার অনেক ধন্যবাদ। आपको समझ आया? 15 साल तक लगातार कंसीव होने की कोशिश की सुष्मिता जी ने, और जब 15 साल तक कोशिश की और बच्चा नहीं हो पाया, कंसीव नहीं कर पाई, तब आईवीएफ कराया और आईवीएफ भी फेल हो गया। आईवीएफ जब फेल हो गया, कोशिश की वो फेल हो गया, उसके बाद अभी 3 साल पहले इन्होंने डीआईपी डाइट शुरू किया। डाइटिशियन सचिदानंद दास, आपने इनसे मुलाकात की और शुरू करने के बाद अब उनका बच्चा 3 साल का हो चुका है। कुछ बोलो। तो 15 साल कोशिश करने के बाद जब भी मैंने डॉक्टर को पास लास्ट आईवीएफ के लिए रेकमेंड किया है डॉक्टर साहब, तो हमने वो भी किया है। मतलब सब जैसा सोचता है डॉक्टर, जो सलाह देगा वही करेगा। लेकिन वो करने के बाद भी जब भी नेगेटिव आया, हम एक अपॉइंटमेंट लिया, डॉक्टर को पूछा है जो एक बीज अंकुरित करके आप मिट्टी इतना सारे टेस्ट किया है, तो देने से पौधा उगेगा नहीं। तो उन्होंने बोला भगवान के ऊपर भरोसा मतलब है, नहीं तो होगा नहीं। तो हमने सोचा ये क्या बात है। तो हम लोग इतना कुछ किया है, लेकिन भगवान के ऊपर भरोसा मतलब हम हर टाइम पैसा देते रहेगा और आप लोग टेस्ट करके ऐसे ही छोड़ देगा। तो हमने बहुत हैरान और नाराज़ हो गया था उस टाइम। तो उस टाइम ढूंढते ढूंढते सर के भी कुछ वीडियो हम मेरे पास आ रहा था। तो उस टाइम हमने डायबिटिक एडुकेटर के लिए ज्वाइन भी किया था। तो टाइम ख़त्म होने के बाद हम संग संग ये मतलब इसका ऊपर जो ये था डाइट था, हमने डाइट पूरा चालू कर दिया था। इसका प्रॉब्लम था जो हीमोग्लोबिन बहुत कम था और उसको मतलब जो मंथली जो ये होता है वो ठीक से नहीं हो रहा था।
तो DIP डाइट चालू करने के बाद हम 6 महीना बाद देखा है इसका जो हीमोग्लोबिन लेवल, मतलब एक दिन भी आयरन और फॉलिक एसिड बिना रह नहीं सकता था, डॉक्टर ऐसा ही बोल दिया था। तो वो छोड़ के हम 6 महीना ये DIP डाइट किया है और कोई भी मेडिसिन नहीं दिया है। 6 महीने के अंदर जो चेंज देखा है हमको आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। इसका क्या क्या प्रॉब्लम हो गया था, जो पहले दिन डॉक्टर के पास गया था उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं था, लेकिन वो बाद में थायराइड भी आ गया था, उसका मतलब शुगर का भी गोली खाना पड़ रहा था, इतना कुछ प्रॉब्लम भी आ गया था। तो वो छोड़ के जब भी DIP डाइट में आ गया तो उनको सब कुछ प्रॉब्लम गायब हो गया और नेचुरली कंसीव कर लिया। तो इसका बाद मेरा तो कॉन्फिडेंट और बढ़ गया और कोई डॉक्टर के पास 7 महीना तक नहीं गया, कोई वैक्सीन भी नहीं लगाया। तो इसके लिए हमको बहुत लड़ाई करना पड़ा। मेरा जो आसपास का था, मेरा जो मतलब रिश्तेदार था, उन्होंने तो बहुत सारे बात बताई, लेकिन हम किसी का बात नहीं माना। तो ये लास्ट जब हॉस्पिटल में एडमिट किया है तो 15 साल के बाद मेरा लड़का हो रहा है सोच के वो सीजरियन कर दिया, मतलब सीजर करना ही पड़ा। तो सीजर करने के बाद मैं ये जो काट ये था इसमें भी कोई टैबलेट और कोई कुछ नहीं लगाया। ये एलोवेरा का जो जादू देखा है हमने, मतलब मेरा आंखों के में भी विश्वास नहीं हो रहा है। ओनली गर्म पानी में 2 बार धोया और एलोवेरा जेल लगाया, वो उसका बाद जो जेल जो काट घा था वो बहुत तेज़ी से ठीक हो गया। तो ये सब देख के मेरा इतना विश्वास आ गया और बहुत सारे पेशेंट भी हम यूँ ही ठीक कर देता है वो घर घर जाके। तो अभी हम एक क्लिनिक भी लगा लिया और क्लिनिक में जो पेशेंट है, हम तो 2-3 किडनी का पेशेंट भी अभी है। और जो 2 दिन पहले एडमिट हुआ है हम आने के बाद, एक पेशेंट का पैर करने के लिए निकल आया, मतलब घर से हॉस्पिटल जा रहा है और वो पेशेंट बता रहे हमको इतना शुगर ज़्यादा है और पैर भी कोई सेंस नहीं है, ये नी से नीच तक कोई सेंस नहीं है। उनको डॉक्टर बोल दिया पैर काटना पड़ेगा। तो उसको हम वहाँ रख दिया और आज सुबह फ़ोन करके बता रहा है उसको सेंस आया, मतलब पेन हो रहा है पैर में और वो चल के बाहर आया रूम से। तो ये इतना तेज़ी है ये डाइट और ये प्रोटोकॉल सर का, तो हमको तो इतना तेज़ी से समाज में नहीं फैल पा रहा हूँ। सर के कुछ सलाह है तो ये दे दीजिए, नहीं तो ये हमने सोचा है, मेरा तो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान था वो अभी बंद करके हम ये काम में पूरा लगा दिया। और ये हम चाहता है आपका जो इच्छा है वो इच्छा पूरा करने के लिए हम पूरा ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ और आने का टाइम। और हम सबसे खुश है इसलिए जो हमको मतलब जो लड़का हुआ है वो खुद मतलब ट्रीटमेंट करके खुद देखा है, इसलिए इससे ज़्यादा खुश हम किसी मतलब नहीं बोल सकता है। ठीक है, इसलिए आने का टाइम मेरा मम्मी में आपको लिए थोड़ा लड्डू भी भेजा है तो स्वीकार कीजिए। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। और कई लोग बोलते हैं कि नहीं ये हो नहीं सकता, मैं सबूत चाहिए, सबूत चाहिए कि भाई 15 साल तक बच्चा नहीं हुआ, फिर IVF फेल हो गया और उसके बाद DIP डाइट पे रहने के कितने महीने के अंदर कंसीव, 6 महीने के अंदर कंसीव कर गई। हमारे लिए तो नॉर्मल बात है, आप सबने देखा 3 से 6 महीने लगते हैं, कुछ लोग सबूत मांगते हैं। तो ये कपल हस्बैंड वाइफ अपने साथ सबूत लेके आए, सबूत पेश किया जाए। और ये जो आया है इसका कोई वैक्सीन लगाया नहीं, लेकिन इसके लिए भी हमको मेडिकल टीम से 2-3 बार मीटिंग करना पड़ा, क्यों नहीं लगा रहा है, इसको रिपोर्टिंग करना है, ये वो बहुत कुछ बताया। लेकिन हमको पास जब भी मतलब रिटर्न हम दिया है उन्होंने स्वीकार किया है, हाँ ठीक है आपका सब कुछ ठीक है, आप ठीक से रखिए बस। तो ये इसको कोई वैक्सीन नहीं लगाया, कोई वैक्सीन नहीं लगाया, ना लगाया, आज तक कोई मेडिसिन नहीं किया इसका शरीर में। हाँ, मेडिसिन फ्री, वैक्सीन फ्री लाइफ है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या नाम है? अच्छा कुछ बोलेंगे? अभी मूड नहीं है, ठीक है, बस पेश हो गया, यही काफ़ी है बच्चे के लिए। तो यहाँ पे आपको इसके माध्यम से, इस उदाहरण से दिमाग में ये डालना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा पेशेंट आपको मिलता है जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हस्बैंड वाइफ को बोलो कि आप जस्ट बी ऑन द DIP डाइट, साथ में ग्राउंडिंग,
and don't eat after 6 p.m. Do it for 3 to 6 months. Most likely it is a natural process of the, जब बॉडी के हार्मोनल बैलेंस वापस आ जाते हैं तो कंसीव हो ही जाते हैं. तो यहाँ पे कोई नया चीज़ नहीं किया, जो बाकी लोग कर रहे हैं वही ये किए और रिजल्ट नया आया. कर सब सेम ही रहे हैं, लेकिन जिसकी जो ज़रूरत है उस हिसाब से रिजल्ट आ रहा है.